गुड मॉर्निंग। मैं भवेश कुमार फिर से एक बार आपके सामने। पिछले कक्षा में आपको मैंने स्रोत के आधार पे शब्द के चार भेद बताए थे। स्रोत के आधार पे शब्द के चार भेद, जिसमें पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम और तद्भव के बारे में आप लोग को मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था। तत्सम और तद्भव के बारे में पिछले क्लास में आपको बता दिया था। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और तद्भव जो कि संस्कृत से ही हिंदी के परिवर्तन करता है। ठीक। और आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं वो देशज और विदेशज शब्द। ये स्रोत के ही आधार पे बना है, देशज और विदेशज। तो देशज शब्द में क्या कहता है? हिंदी भाषा में भारत के विभिन्न बोलियों से भी अनेक शब्द आए हैं। हिंदी भाषा में भारत की विभिन्न बोलियों से भी अनेक शब्द आए हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो कि देश में ही कई प्रकार के भाषाएं बोले जाते हैं, उसी को देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, परवल, भिंडी, बाजरा, चूरी, कंघी, ऐना, कोई भी बोल दे, जो देश में ही अलग अलग प्रकार के। हम लोग बिहार में उसको कुछ और कहते हैं, हरियाणा में उसे, उत्तर प्रदेश में उसे कुछ और कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग हर एक राज्य के हर एक भाषा एक ही समान को अलग अलग रूप में देते हैं। और अब आ जाइए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द उसे कहते हैं जो कि देश के अलावा विदेश से भी बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में आया। देश में जो भाषा बोली गई उसे देशज शब्द कह दिए गए हैं। और जो विदेश से आया, देश में जो बोला गया, जो विदेश से भाषाएं आया, उसे विदेशज शब्द कह गए। तो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से भी कुछ शब्द आए हैं, वही मैं आपको बता रहा था। तो जैसे अब देख लीजिए अरबी शब्द। अरबी शब्द क्या है? वो विदेशी शब्द है। असर, इरादा, इशारा, ईमान, किताब इत्यादि ये हमारे भारत में नहीं बोले जाते थे। ये सब कहां से आए? अरब से अरबी शब्द। अब आ जाइए फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन कौन सा हो जाएगा? अगर, अबरू, आफत, आमदनी इत्यादि। उसके बाद तुर्की शब्द कौन कौन सा आ जाएगा? काबू, कैंची, खंजर, चाकू, चीक इत्यादि। ये सब जो भाषाएं थी, ये सब जो शब्द था, ये सब शब्द हमारे देश में नहीं बोले जाते थे। ये सब शब्द विदेश से आया और हम लोग इसका क्या किए? उपयोग करने लगे, बोलने लगे। ठीक ना। अब आ जाइए तुर्की शब्द में काबू, कैंची, खंजर, चाकू, चीक इत्यादि बोल ही दिए। अब आ जाइए अंग्रेजी शब्द। तो अंग्रेजी शब्द में क्या हो जाएगा? अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन इत्यादि। ठीक। स्रोत के आधार पे आपने शब्द के चार भेद पढ़ लिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मैंने सभी को डिफाइन भी कर दिया, सभी को, और सबका उदाहरण भी दे दिया। अब आ जाइए हम लोग रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं ये जानेंगे। पहला जाने कि स्रोत के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। पहला कौन हो जाएगा? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, और तीसरा क्या हो जाएगा? योग रूढ़। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। ठीक। रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो जब तीन भेद हुए और स्रोत के आधार पे चार भेद, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जिन शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ठीक। जिन शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, मेज, चांद इत्यादि। अगर हम घोड़ा को घो जोड़ रा करेंगे तो वो कोई शब्द नहीं मिलेगा। अगर हम घोड़ा को या हाथी को हाँ जोड़ थी, अगर हाँ कोई शब्द ही नहीं है, थी कोई शब्द ही नहीं है, तो क्या कहता है कि जिन शब्द का यौगिक, जिन शब्द का सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है
उसी को तो रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हाँ कोई शब्द हुआ, लेकिन हाँ जोड़ थी कर देंगे तो हाथी एक शब्द बन गया। ठीक, अब आ जाइए यौगिक में कि यौगिक किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड यदि यौगिक शब्द यदि रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या खंड जोड़ दिया जाए तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब क्या कहता है कि योग शब्द में योग शब्द जो है उसमें कोई यौगिक सार्थक शब्द या खंड जोड़ दिया जाए तो यौगिक शब्द बन जाएगा। जैसे सह जोड़ पाठी, सह एक शब्द हो गया, पाठी एक शब्द हो गया। तो सह जोड़ पाठी, सह जो हो गया हमारा क्या हो गया, रूढ़ हो गया। सह जो हो गया रूढ़ हो गया, पाठी जो हो गया रूढ़ हो गया। लेकिन अगर रूढ़ प्लस रूढ़ अगर सह जोड़ पाठी कर देंगे तो एक नया शब्द का निर्माण ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, सहपाठी। उसी तरह पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक एक शब्द हो गया और आलय भी क्या हो गया, एक शब्द हो गया। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, रूढ़ हो गया। पुस्तक क्या हो गया, रूढ़ हो गया और आलय भी क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो फिर पुस्तक जोड़ आलय कर देंगे तो पुस्तकालय बन जाएगा। तो वो क्या, कौन सा शब्द बन गया, वो यौगिक शब्द बन गया। ठीक, उसी प्रकार आ जाइए कृपालु, कृपा जोड़ आलू कृपालु, राज जोड़ पुरुष राजपुरुष। तो इसी तरह रूढ़ शब्द पर है, यौगिक शब्द पर है और हम लोग योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे एक बार रूढ़ शब्द का, यौगिक शब्द का और योग रूढ़ शब्द का। आपको मैंने इस क्लास में रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के बारे में पढ़ा दिया। अगले क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो रचना के आधार पे पढ़ लिए, स्रोत के आधार पे पढ़ लिए। उसके बाद कल के क्लास में हम योग रूढ़ पढ़ेंगे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।